नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज बात करेंगे जीतन राम मांझी की, क्योंकि आज बिहार की सियासत में जीतन राम मांझी केंद्र बने रहे। सबकी नजर उन्हीं पर टिकी हुई थी। सुबह से ही लग रहा था कि आज जीतन राम मांझी क्या फैसला लेने वाले हैं, और आखिरकार उन्होंने वही फैसला लिया जिसका पहले से ही कयास लगाया जा रहा था। उम्मीद यही की जा रही थी कि महागठबंधन को बाय बाय मांझी बोल सकते हैं, और जैसे ही उन्होंने बैठक की, बैठक के बाद ये बड़ा फैसला उनकी तरफ से सुना दिया गया कि अब हम महागठबंधन से अलग हो रहा है। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे उनका कदम क्या होगा। ये जरूर बताया गया कि 2 से 3 दिनों के बीच ये निर्णय लेंगे कि आखिर महागठबंधन के बाद उनका अगला ठिकाना कौन सा होगा। इस पर हम बातचीत करेंगे कि महागठबंधन के बाद मांझी किधर जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि मांझी ने महागठबंधन को छोड़ा क्यों, और ये छोड़ने के लिए उन्होंने पहले से ही रणनीति बना ली थी। दरअसल जीतन राम मांझी कोऑर्डिनेशन कमेटी की जब से मांग कर रहे थे, उसके बाद से ही वो समझ चुके थे कि उन्हें पार्टी की तरफ से इग्नोर किया जा रहा है। उनके जो सहयोगी दल थे वो उनको उतना ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, जिसके बाद से ही मांझी ने इस बात को समझते हुए महागठबंधन के विपरीत होकर बोलना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि गोपालगंज मार्च के वक्त जब तेजस्वी यादव हंगामा कर रहे थे और बिल्कुल इस उम्मीद में थे और लगातार हंगामा करते हुए वो मानने को तैयार नहीं थे, वो चाह रहे थे कि वो गोपालगंज जाएं, तो उस वक्त राबड़ी आवास के बाहर जो हंगामा हुआ उसके खिलाफ में जीतन राम मांझी ने बयान दिया था। उसके बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार की कई बार तारीफ की। इन दरमियान नीतीश कुमार के साथ उनकी 2 बार मुलाकात भी हुई थी, जिससे ये समझ में आ चुका था कि जीतन राम मांझी जो है अपनी गोटी कहीं और सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि महागठबंधन में उस तरीके की रिस्पेक्ट जो है उन्हें नहीं मिल रही है, तो कहीं और उनको जाना ही पड़ेगा। और सबसे अच्छा जो उनके लिए विकल्प है वो एनडीए है, क्योंकि पहले से भी वो एनडीए के सहयोगी दल रह चुके हैं और एक बार फिर से उन्होंने घर वापसी की कोशिश करनी शुरू कर दी। इसलिए उन्होंने नीतीश कुमार के साथ जो है संपर्क बनाना शुरू कर दिया। अब फिलहाल मांझी की तरफ से ये साफ नहीं किया गया है, लेकिन जानकार बताते हैं कि जीतन राम मांझी एनडीए में ही जाएंगे। साथ ही साथ ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है कि सीट फॉर्मूला भी मांझी और नीतीश के बीच तय हो चुका है। जीतन राम मांझी की तरफ से कहा गया है कि उन्हें 20+1 सीट चाहिए, 20+1 मतलब 20 विधानसभा की सीटें और एक एमएलसी की सीट। लेकिन इस पर नीतीश कुमार जो है वो नहीं मान रहे हैं और जदयू की तरफ से भी उन्हें समझाया गया है। और सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि जदयू ने नया फॉर्मूला जीतन राम मांझी को दिया है और शायद जीतन राम मांझी उसको लेकर भी कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच बन सकती है। नीतीश कुमार ने जो नया फॉर्मूला उनके सामने पेश किया है वो 9+1 का है, मतलब ये कि 9 विधानसभा की सीटें और एक एमएलसी की सीट। अब इसके अलावा आपको ये बताते हैं कि कौन कौन सी ऐसी सीट है जिस पर मांझी फोकस करने वाले हैं, या फिर जीतन राम मांझी चाहते हैं कि वो सीट उन्हें मिले। तो सबसे पहली सीट जिस पर जीतन राम मांझी की नजर है वो है नवादा की सीट। उसके बाद मखदुमपुर की सीट। मखदुमपुर की सीट जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से जीतन राम मांझी जो है वो चुनाव भी लड़ना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इस बार चुनावी मैदान में मखदुमपुर सीट से ही वो जाएं। इसके अलावा टिकारी सीट, गया सीट और इमामगंज के साथ साथ 4 अन्य सीट जो है जीतन राम मांझी चाहते हैं और उन सीटों पर नजर उनकी बनी हुई है। जानकार ये भी बता रहे हैं कि इन सीटों पर बातचीत भी तय हो चुकी है और हो सकता है कि एनडीए में जब वो आएंगे तो सीट बंटवारा सही तरीके से होगा और जिन जिन सीटों की मांग जीतन राम मांझी ने की है उन सीटों पर शायद हामी भर दी गई है। अब आपको ये बताते हैं कि जीतन राम मांझी के महागठबंधन से जाने के बाद राजद ने और कांग्रेस ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी। राजद की तरफ से कहा गया कि जीतन राम मांझी को बहुत ही तवज्जो हमने दी, लेकिन जीतन राम मांझी ने हमें नहीं समझा। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने तो यहां तक कहा कि जीतन राम मांझी महागठबंधन में रहकर अन्य पार्टियों को ब्लैकमेल करते थे, प्रेशर पॉलिटिक्स करते थे। दिल पर हाथ रखकर जीतन राम मांझी को सोचना चाहिए कि उन्होंने ये जो कदम लिया उठाया है क्या वो सही है या गलत है।
उन्होंने तो ये भी कहा कि जीतन राम मांझी की हैसियत उतनी नहीं थी जितना इम्पोर्टेंस उन्हें महागठबंधन में दिया गया। उन्होंने ये कहा कि लालू प्रसाद यादव ने उनके बेटे को एमएलसी बनाया, जबकि उनके पास सिर्फ एक ही विधायक है और वो 25 विधायकों वाली पार्टी का पावर जो है उन्हें लालू प्रसाद यादव ने दिया है। तो जीतन राम मांझी ने ये सही नहीं किया। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि जीतन राम मांझी कहाँ जाते हैं नहीं जाते हैं उनकी निजी बात है, वो खुद इस पर ध्यान दे सकते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है महागठबंधन में कोई रहे या ना रहे। इसके अलावा महागठबंधन मजबूत है और इस बार चुनाव में महागठबंधन की जीत होगी। मतलब साफ है कि मांझी महागठबंधन से निकल चुके हैं, लेकिन महागठबंधन के अन्य घटक दलों को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और जीतन राम मांझी का नया ठिकाना एनडीए होगा, ये लगभग साफ हो चुका है। ज्यादा अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।